नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज के डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, राजनीतिक भ्रष्टाचार एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन यह भी उतना सच है कि इस मामले में कोई भी दल दूध का धुला नहीं है। विपक्षी दल कुछ भी दावा करें, सच्चाई यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान उनके पास भी नहीं है। राजनीति में काले धन का इस्तेमाल होता रहा है और कोई भी यह दावे के साथ कहने की स्थिति में नहीं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जो विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रहे हैं अथवा उन्हें जेल जाना पड़ा है, उनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कहीं कुछ गलत नहीं किया। देखना यह है कि विपक्षी दलों ने राजनीतिक भ्रष्टाचार का मामला उठाकर मोदी सरकार को घेरने की जो कोशिश की, उससे देश की जनता कितनी प्रभावित होगी और इसकी आवश्यकता महसूस करेगी या नहीं कि इस गठबंधन को सत्ता में लाना आवश्यक है। इस रैली में जो एक अन्य मुद्दा जोर शोर से उठा वह यह रहा कि यदि भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा और संविधान भी। यह समझना कठिन है कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करता है तो उससे लोकतंत्र और संविधान कैसे खत्म हो जाएगा। मान्यवर, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक, मानसिक योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ वातावरण का भी बड़ा महत्व है। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर उनके जीवन की परिस्थितियों एवं वातावरण की छाप के साथ साथ वंश परंपरागत संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा। इनके बाबा उर्दू फारसी के विद्वान थे। पिताजी अंग्रेजी में MA थे। नाना हिंदी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की रचना भी करते थे तथा माता आस्तिक साधना, कला एवं संगीत में रुचि लेती थी। परिवार की 3 पीढ़ियों के उपरांत बड़ी मनौती के बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने अपने ढंग से विदुषी बनाने के स्वप्न देखने लगे। बाबा सूफियों का विश्वास करते थे पर कर्मकांड पर नहीं। पिताजी नास्तिक तो नहीं थे। ऐसे विविधता पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण में महादेवी जी को जीवन दृष्टि परिवार से मिली, जिसने उनके निकट मनुष्य को अधिक मूल्यवान बना दिया। महादेवी वर्मा के जन्म का युग ऐसा था जब कन्यावध का प्रचलन समाज में था, परंतु उनके घर में उनका जन्म बहुत शुभ मानकर उन्हें देवी रूप में स्वीकार किया गया। अतः ऐसे पारिवारिक वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से
इनमें नारी के निजत्व को महत्व देने की क्षमता का विकास हुआ। धन्यवाद।